वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है वायरस यानी कि विषाणु। वायरस यानी कि विषाणु। अगर इस फिगर को थोड़ा गौर से देखिए, ये एक वायरस है जिसे कहते हैं TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ये जो वायरस होते हैं इसके कारण जो तंबाकू का पौधा है, टोबैको जो टोबैको प्लांट में तंबाकू के पौधे में इसके कारण डिजीज होते हैं। ये है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस के RNA, जो इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और ये है कैप्सिड, ये जो बाहर की ओर कैप्सिड एक प्रकार का प्रोटीन है, उसका इस पे कोट है। और इसकी जो सिमेट्री है वो है हेलिकल सिमेट्री। और ये भी एक वायरस है और इसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफाज। ये जो बैक्टीरियोफाज वायरस है, जीवाणु भोजी, ये इसकी जो ये सिमेट्री है वो है पॉलीहेड्रल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? पॉलीहेड्रल सिमेट्री है। और ये इसके सिर है, हेड है, उसके बाद ये कॉलर है, ये बीच के है भाग जिसे कहते हैं सीट, और नीचे ये टेल है, टेल फाइबर। और इसी टेल फाइबर तंतुपुंज से या किसी भी लिविंग सजीव से जाके चिपकता है। ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसी के अंदर ये बाहर का जो कोट है वो प्रोटीन का बना होता है और अंदर की ओर इसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये है वायरस के फिगर। ये है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस, जिसके कारण तंबाकू के पौधे में क्या हुआ था, मोजाइक रोग हुआ था। और ये है बैक्टीरियोफेज। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस जो वर्ड है, शब्द, इसका मतलब होता है वेनम, विष अथवा विषैला पदार्थ। इसका जो अर्थ होता है वायरस का वो है वेनम, विष अथवा विषैला पदार्थ। अब आप सोच के बताइए, जो वायरस के नाम का ही अर्थ हुआ वेनम, विष अथवा विषैला पदार्थ, क्या वो हमारे लिए कभी फायदेमंद हो सकता है? नहीं। ये वायरस हमेशा हमारे में क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। इसके कारण हजारों डिजीज। और जब भी कोई भी बीमारी की महामारी हुई है और वो हुआ है वायरस के कारण, जैसे हम लोग कोरोना से भी ग्रसित हो गए थे, और वो कोरोना भी किसके कारण हुआ था, कोरोना डिजीज, ये भी हुए थे वायरस के कारण। ये जो वायरस है, विटेकर साहब के 5 जगत वर्गीकरण में, किसमें, जो RS विटेकर थे, जिन्होंने 1969 में, RS विटेकर साहब ने 1969 में अपने 5 जगत वर्गीकरण में वायरस को कोई स्थान नहीं दिया था। कौन थे? विटेकर साहब, RS विटेकर। ये जो विटेकर साहब थे, इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RS विटेकर के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। कब ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दिया था? 1969 में। और ये सबसे अधिक मोस्ट एक्सेप्टेड, सबसे अधिक मान रहा। इन्होंने विटेकर साहब ने अपने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में, विटेकर साहब ने अपने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में वायरस को कोई भाव नहीं दिया था। मीन्स उन्होंने वायरस को कोई स्थान नहीं दिया था। विटेकर साहब कहे थे कि ये वायरस पूरी तरह से लिविंग नहीं है। ये जो वायरस है वो क्या है, नॉन सेलुलर है। ये क्या है, नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर ये वायरस है, ये पूरी तरीके से लिविंग नहीं होता है। जब ये वायरस अकेला रहता है तो वो क्या होता है, इनर्ट होता है, प्रोटीन के क्रिस्टल दाने की तरह होता है। जब इसे कोई होस्ट का बॉडी, परपोषी का कोई लिविंग का सेल कोशिका मिल जाता है तो वो क्या करता है, लिविंग की तरह काम करता है। सबसे पहले उस लिविंग के शरीर में प्रवेश करता है, उसकी सारी मशीनरी पर अपना कंट्रोल करता है और उसे मार देता है, अपनी कॉपी बनाना, अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देता है। तो ये वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। वो कहाँ रहते हैं, जब ये अकेले रहेंगे तो क्या करते हैं, इनर्ट होते हैं। ये एकदम ऐसे ही यूं ही पड़े रहते हैं, इनर्ट आउटसाइड द लिविंग सेल।
अगर वो लिविंग सेल के बाहर है, सजीव कोशिका के बाहर होते हैं, तो कैसे होते, इनर्ट होते, निष्क्रिय होते हैं। ऐसा मानिए कि उसमें जान नहीं है, वो कुछ नहीं करते हैं। कैसे होते, प्रोटीन के दाने की तरह, क्रिस्टल की तरह क्या होते, ये बिखरे पड़े होते। लेकिन जैसे ही लिविंग के बॉडी के अंदर आते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और लिविंग की तरह काम करते हैं। तो ये होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जब ये लिविंग के होस्ट के बॉडी के अंदर आते हैं तो क्या होते हैं, लिविंग की तरह काम करने लगते हैं। ये जो वायरस होते हैं इसमें मुख्य रूप से इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक, इसके चारों तरफ प्रोटीन का कोट होता है और अंदर क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो चलिए देखते हैं। ये जो वायरस होते हैं विषाणु, इसके क्या होते हैं, मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। एक इसमें क्या मिलता है, बाहर मिलता है प्रोटीन का कोट, प्रोटीन के कोट मिलते हैं और अंदर इसका क्या मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसके क्या मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। और वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली मुख्य रूप से क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है वो मुख्य रूप से कौन से प्रोटीन का कहते हैं, कैप्सिड प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन। और ये जो कैप्सिड प्रोटीन होते हुए जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये प्रोटीन की जो परत होते हैं ये क्या करते हैं, बचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल। ये जो आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर होते हैं उसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसमें क्या हो सकता है, डीएनए भी याद हो सकता है और क्या हो सकते हैं, आरएनए होते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। ये जो वायरस शब्द है, वर्ड जो वायरस टर्म है, जो टर्म वायरस है, जो ये वायरस टर्म है वो पाश्चर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, पाश्चर के द्वारा। और पाश्चर ने ये सब 1880 में दिया था। ये वायरस शब्द किन्होंने दिया था, पाश्चर ने दिया था। सबसे पहले वायरस की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनको कहते हैं इवानोवस्की। क्या कहते हैं, इवानोवस्की। इन्होंने 1892 में, कब, 1892 में, जब इन्होंने किस चीज की खोज कर रहे थे, ये टोबैको मोजाइक वायरस, जो वायरस तंबाकू के पौधे में जो बीमारी होती है उस बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। जब इस बीमारी की खोज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगाया, जिस फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। वाटर प्रूफ फिल्टर का मतलब जिससे क्या कहते हैं, पानी पास नहीं कर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मतलब जिससे वो बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। तो जब इन्होंने तंबाकू के पौधे पे खोज किया तो पाया ये टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। इससे तंबाकू के पत्ते पे कौन सा रोग होता है, मोजाइक डिजीज। कौन से डिजीज होते हैं, मोजाइक डिजीज, मोजाइक रोग। जब इवानोवस्की इस पे क्या कर रहे थे, इस बीमारी पे खोज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये टीएमवी, जो तंबाकू के पौधे में जो मोजाइक बीमारी हुआ, इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है, वो क्या हुए, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर गए। किस फिल्टर से पास कर गए, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर गए। तो उन्होंने पता किया, ये प्रूफ किया कि ये जो भी ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। क्या है, इसका जो साइज है जिसके कारण मोजाइक डिजीज हो रहा है उसका साइज क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। किससे छोटा है, बैक्टीरिया से छोटा है। किससे छोटा है, बैक्टीरिया से छोटा है। और ये जो ये वायरस होते हैं वो उनके कारण बहुत सारा डिजीज होता है। बहुत कॉमन डिजीज हैं जो वायरस के कारण हम इंसानों में होते हैं। ये कुछ डिजीज इस प्रकार है, वायरस से होने वाला डिजीज, वायरस से होने वाला डिजीज। पहला, जो हमें सर्दी जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, ये किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण। दूसरा, जो पोलियो डिजीज होता है वो भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण। एड्स,
जिसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और वो किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के कारण, और जिसका अभी तक इलाज संभव नहीं है। एड्स डिजीज भी किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। और किस वायरस के कारण होते हैं? HIV वायरस के कारण। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारे जो डिजीज होते हैं वो किस में होते हैं? इंसान में होती हैं, और किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। तो ये थे वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।